ईट्स गॉन और मेरी स्किन, हेयर एंड वेट गेन सब ने मुझे शॉक दे दिया है। अगर तुम्हारा भी सेम हाल है सो दिस वीडियो विल सेव यू। Hi, welcome back to my channel. So today I'm sharing real after effects of Eid and how I'm fixing everything step by step using these things. ईद के लिए हम फुल रेडी होते हैं, मेकअप, हीट स्टाइलिंग, कर्लिंग, ऑयली फूड, स्वीट्स, नॉन स्टॉप ईटिंग, बट आफ्टर ईद reality hits hard. So this video is divided into two parts. The first where I tell you the problems I faced after Eid and the other part has their solutions. Okay, the problems I'm facing right now are dry skin, dry hairs and hair fall, weight gain, dark circles, nail damage, disturbed sleep routine, laziness and low energy. फर्स्ट इज स्किन डैमेज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मेकअप ऑलमोस्ट हमने रोज़ लगाया ईद पे फॉर अ वीक एंड ऑनेस्टली आई डिडंट डबल क्लिनस प्रॉपरली. नाउ आई एम फेसिंग ड्राई डल स्किन, क्लॉग्ड पोर्स, आई एम हैविंग कॉमिडोन्स all over my face and dark circle and uneven texture. I have this Dermashine का फेस वॉश जो कि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है. इट्स गुड फॉर समर क्योंकि इस पर लिखा भी हुआ है कि ये ऑयल फ्री है, सो इट clears all the oil on the skin. ये समर के लिए अच्छा है बट इन विंटर्स बिकॉज इट्स नॉट हॉट वेदर इन इस्लामाबाद, इट्स ऑलमोस्ट विंटर ही कह लो, तो ये अभी मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है. स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्रो ड्राई, इस ईद मैंने सब यूज़ किया है एंड नाउ माई हेयर इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. लुक एट माई ड्राई फ्रीजी हेयर. मैंने जस्ट टच किया है अपने बालों को एंड द हेयर फॉल इज क्रेजी. और मुझे डैंड्रफ का भी इशू होने लग गया है, पहले कभी नहीं हुई है बट नाउ माई हेयर आर सो ड्राई कि डैंड्रफ भी हो गई है. इट्स ऑल्सो एन इशू राइट नाउ. ईद की मिठाई, दावतें और पूरे रमज़ान जो फ्राइड फूड खाया है, आई लॉस्ट कंट्रोल और अब मेरा वेट गेन इज इनसेन. ऑफ कोर्स रातों को देर देर से सोना और हैवी मेकअप. लुक एट माई डार्क सर्कल्स और टायर्ड फेस. अब तो मेकअप भी इनको हाइड नहीं कर पा रहे. लेट नाइट इवेंट्स, आउटिंग, लेट सोना और सहरी के लिए उठना. माई स्लीप स्केड्यूल इज सो मेस्ड अप. अगर आप लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है सो यू नो दैट आई यूज टू मेक नेल कॉन्टेंट्स अलॉट बट नाउ मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, सो आई टुक अ ब्रेक बट उसकी वजह से मेरे नेल्स काफ़ी डैमेज हो गए हैं. अप्लाइंग नेल पॉलिशेस, प्रेस ऑन्स फॉर सो लॉन्ग, इस सब ने मेरे नेल बेड्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया था. अनहेल्दी खाने की वजह से और रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब होने की वजह से माई एनर्जी इज सो लो एंड आई एम फीलिंग लेजी. नाउ लेट्स गेट सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स. लाइक बिफोर ईद फेस का हम इतना ख्याल करते हैं, फेशियल, स्क्रब्स एंड ऑल, सो आफ्टर ईद इट ऑल्सो नीड केयर. सो आई हैव दिस फेस शीट मास्क. सो आई हैव बॉट दिस रिवाज की शीट मास्क रिसेंटली. इसके अंदर 3 शीट मास्क होती हैं. वन आई हैव यूज्ड ऑन चांद रात एंड वन आई एम गोइंग टू यूज टुडे एंड अदर वन आई हैव इज दिस कीवी वन. यू कैन बाय दिस फ्रूट शीट मास्क फ्रॉम दराज. देयर 4/4 सेल इज लाइव. माई नेक्स्ट परचेज इज दिस काशीज का वाइटनिंग फेशियल एक्सफोलिएशन. स्किन पॉलिश है बेसिकली, फेशियल के स्टेप में यूज़ करते हैं. सो आई एम प्लानिंग टू डू माई फेशियल एट होम. सो मैंने ये लोकल स्टोर से लिया था. आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी ओरिजिनल काशीज. तो मैंने ये ट्राई किया है एंड इसके अंदर एक माइन्यूट सा एक्सफोलिएशन पार्टिकल्स हैं एंड इट्स वेरी जेंटल और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस भी है इसकी. आई ऑल्सो बॉट दिस शील्ड का बेबी सोप फॉर माई बेबीज एंड आई विल यूज़ दिस टू. एंड ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र एंड आई डोंट हैव दैट अनफॉर्चुनेटली. मेरे पास एक भी मॉइस्चराइज़र नहीं था, लाइक जस्ट बॉडी लोशंस थे बट नॉट फॉर द फेस. सो मैंने ली है ये ग्लो एंड लवली की क्रीम. सो एंड इट्स ऑल्सो अफोर्डेबल एज वेल और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, सो आई थॉट कि मैं भी यूज़ करूँगी. बट मुझे बहुत सी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, लाइक ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मॉइस्चराइज़र इज़ ऑन माई विश लिस्ट, या नीव का स्नेल म्यूसिन लेना था बट हाई-फाई पे सेल भी लगी हुई है बट दैट्स सोल्ड आउट. मुझे काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र्स लेने हैं, ट्राई करने हैं बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है आजकल. एंड फॉर सीरम आई यूज़ दिस 3 सीरम्स. फर्स्ट इज दिस द ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड. इट्स वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन. और ये नाइसिनामाइड मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर डलनेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन. थर्ड वन इज दिस विटामिन सी का. आई यूज़ दिस ट्वाइस अ वीक. एज यू कैन सी कि ये काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने वाले हैं, सो आई हैव टू रीस्टॉक देम बट आई डोंट हैव दैट मच मनी टू बाय देम अगेन.
सो एनवा को जैसे मैं रिप्लेस करूँगी बाय निर्वाणा बोटेनिक्स का TXA सीरम से सून, एंड अदर वन आई विल बाय सम अदर स्टफ, सो लेट्स सी। सो हेयर इश्यूज़ मेरे काफ़ी सारे हैं, ड्राई हेयर, फ्रीजी हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माई ड्राई हेयर्स आई एम यूजिंग दिस ऑयल मसाज। ये मैंने पहले भी यूज़ किया है द ओरिजिनल वन, बट ये वाला मैंने सोचा कि आई वांट टू यूज़ दिस वन राइट नाउ। और मुझे ये रोज़मेरी ऑयल लेना है बाय ट्रीटमेंट, या जेन फार्म का मैंने सोचा है लूँ, बट 2500 का, इट्स सो एक्सपेंसिव। आई डोंट इवन यूज़ ऑयल टू मच, सो इतना ज़्यादा पैसे मैं ऑयल पे खर्च नहीं करने वाली थी। सो दैट्स वाई मैंने ये जस्ट फॉरहेंड्स का एंटी डैंड्रफ ऑयल है, मैंने सोचा कि ये वाला ट्राई करते हैं। एंड दिस वन इज़ ओनली 450 रुपीज़ का, सो इट्स वेरी गुड टू ट्राई। और फॉर फ्रिजनेस आई डोंट हैव एनी थिंग, बट आई वॉन्ट टू बाय एंटी फ्रिज सीरम बाय जेन फार्म का या हेयर पेंट्री का, लेट्स सी, या प्रोगेन हेयर फॉल के लिए। ये मैंने 2 मेरे विश लिस्ट में है जेन फार्म के, मैंने बाय करने हैं। अच्छा, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था। फॉर हेयर फॉल आई यूज़ 2 थिंग्स। ये मुझे पास सईद गनी का हेयर सीरम पड़ा हुआ है और लोशन पड़ा हुआ है, स्कैल्प लोशन। सो आई यूज़ दिस। मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ आफ्टर एवरी शावर, और इसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल कम हो गया है। पहले तो बहुत क्रेजी हेयर फॉल होता था मुझे, अब बेबी हेयर्स भी आ रहे हैं मेरे फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा, और अब काफ़ी अच्छे हो गए मेरे बाल। सो दिस हेल्प मी। और एक के मेरे पास सीरम पड़ा हुआ है, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, बट दिस इज़ यूजलेस। इससे कुछ भी नहीं होता, ना ही फ्रिज ख़त्म होता है, ना ही शाइन आती है। ये लगाओ और ये फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही ये ख़त्म हो जाता है, नो इफेक्ट एट ऑल। और मैं कॉस्मो का हेयर कंडीशनर यूज़ करती हूँ, दिस इज़ द बेस्ट। एक आर्गन ऑयल वाला यूज़ किया था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था, ये ख़त्म हो गया तो मैंने ये कॉस्मो का लिया। इसका मैं शैम्पू भी यूज़ करती हूँ, इट्स बेस्ट कॉम्बो। ये काफ़ी सिल्की और शाइनी हेयर्स को कर देता है। एंड फॉर द डैंड्रफ आई हैव दिस लोशन कीटाउन का, ये कीटोकोनाजोल है। कोनास भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कीटोकोनाजोल है, बट दिस वन हेल्प मी। ये मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया है एंड मुझे डैंड्रफ काफ़ी कम लगी है अपनी। दिस सेल्सन ब्लू शैम्पू, मुझे इतनी ज़्यादा भी डैंड्रफ नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है। ये भी मैं यूज़ करती हूँ शैम्पू, बट मैं कोई और भी यूज़ कर लेती हूँ साथ साथ। तो माई नेक्स्ट इशू इज़ वेट लॉस, जो कि मुझे करना है, और उसके लिए आई स्टार्ट माई डे बाय ब्लैक कॉफ़ी और फ्रूट्स एंड क्लीन ईटिंग कर रही हूँ। एंड एक्सरसाइज एंड वॉक इज़ मस्ट, और कोशिश कर रही हूँ शुगर कट करने की। डार्क सर्कल्स के लिए प्रॉपर स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, और आई क्रीम में मैं ये WB बाय हिमानी की यूज़ करती हूँ, एंड इट्स फॉर पफिनेस एंड डार्क सर्कल्स। और ये बिल्कुल भी आईज को बर्न या इरिटेशन नहीं कॉज करता है, जैसे कि मैं पहले लश ऑर्गेनिक का यूज़ करी थी, वो तो बिल्कुल जला देता था मेरी आंखों को। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई यूज्ड। फॉर नेल डैमेज आई एम नॉट यूजिंग एनी पॉलिशेज और प्रेस ऑन, जस्ट क्यूटिकल ऑयल, या अगर वो नहीं है तो जस्ट अ सिंपल हैंड क्रीम। नींद तो मेरी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जल्दी सो सकती हूँ मैं। सो नो लेट नाइट स्क्रॉलिंग एंड नो लेट नाइट स्नैकिंग। आफ्टर अ बिजी वीक आई एम फीलिंग सो लो, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। सो फॉर दैट मैं वॉक कर रही हूँ टू फील बेटर, एंड हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। रोज़ों के बाद पानी पीना याद ही नहीं रहता, सो आई कीप अ जग ऑफ वाटर विद मी। ईद वॉज ब्यूटीफुल, बट नाउ इट्स टाइम टू रीसेट, रिचार्ज एंड ग्लो अगेन। ये थी आज की वीडियो, होपफुली यू लाइक इट। बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।